पकड़ी। अब ये हमारा है एक तत्व वाली कुंडली और अब यहाँ से जा रहा हूँ सर्किट। अब पकड़ी, बोले इसमें धारा गई। अब धारा गई और ऐसे कंप्लीट हो गई। अब आप पिछले दिनों प्रेरकत्व का सिद्धांत पढ़ चुके हैं, तो परिभाषा ठीक होगी। आपको पता है ये स्व प्रेरकत्व लिखा गया है। जब पढ़ाया गया था तो बताया गया कि कुंडली में उत्पन्न होने वाला विद्युत चुंबकीय प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। मैंने कहा था ना अभी फर्स्ट पीरियड में एकदम ये मान के चल रहे वो कुछ नहीं पढ़ता वहाँ से चलेंगे, तो आप भी समझते कि अभी तो 2 दिन पहले पढ़ाया गया है, सीधे कंसेप्ट शुरू होता है। तो आपको पता है कि L डेल फाई बराबर L डेल फाई। अब आप समझते हैं कुंडली में अचानक धारा के मान में हुए परिवर्तन के कारण जो फ्लक्स उत्पन्न होता है या जो फ्लक्स में परिवर्तन होता है वही अब आ जाइए फैराडे के सेकंड लॉ से। E बराबर अब बोलो ये उठा दिया आप परिभाषा के लिए नीचे लाते हैं। तो यदि कुंडली के धारा चक्र में हुआ परिवर्तन की दर इकाई एम्पीयर प्रति सेकंड हो तो जितना बाहर बल पैदा होता है वही सोच देते सही है। आप समझते हैं तो सुना यदि जैसी धारा गई बोलो प्रेरकत्व के कारण इसके शरीर पर विभव आ गया और आप E बराबर भी अच्छी तरह जानते हैं। अब तो मैं इस समय E में नहीं भी में बदल रहा हूँ और ये इनके सिरे पर उत्पन्न हुआ प्रत्यावर्ती वोल्टेज हो गया जैसे अभी रेजिस्टेंस पर भी पैदा हुआ था। कुछ ये दिक्कत है अभी आप नहीं कर सकते कहाँ से पैदा हो, मैंने अभी सूत्र दिखाया तो पढ़ तो चलिए हमने मान लिया कि हमारे प्रेरकत्व के कारण इसके शिरे पर ये VL प्रत्यावर्ती वोल्टेज जनरेट हो गया। कोई डाउट है? कितने को क्लियर पक्का। अब आओ यहाँ भी बिठाने जा रहा है तो एक एक चीज आराम से खोलना। अब बताओ मैंने आज ही सुबह में कहा कि बिना प्रतिरोध के विभव नहीं होता। बताओ बेटा इसके सिरे पर विभव आया है कि नहीं आया? और जबकि इसमें रेजिस्टेंस तो है तब फिर कहाँ से आया? तो यह आया आपके प्रेरकत्व से। और आपको पता है कि धारा के मार्ग में डाली गई रुकावट प्रतिरोध कहती है। अब आप ध्यान से सुनिए ताकि मैं एक एक शब्द स्पष्ट करता सकूं। बेटा तुम ज्यादा ध्यान से सुनना, बताऊंगा कैसे क्वेश्चन में ट्विस्ट करेगा। हाँ चले। अब आपको पहले सामान्य भाषा में समझाता हूँ। हर इंसान के कोई भी इस पृथ्वी पर इंसान हो, किसी भी इंसान से इस पृथ्वी पर रहने वाला दूसरा जो ह्यूमन बीइंग है, मानव है, वह कभी भी संतुष्ट नहीं होता। इसलिए इंसान अपने स्वार्थ के कारण या तो वह उसका समर्थक बनता है,
अथवा उसका विरोधी होता है। ये शाश्वत सत्य बात है। आप अपने ही ऊपर लेके देख लो, तो आपके घर से आपके पड़ोस में रहने वाले सब लोग आपके समर्थक नहीं होंगे और सभी आपके विरोधी भी नहीं होंगे। जिसका स्वार्थ जहाँ तक टकराएगा उसी हिसाब से वो आपके साथ व्यवहार करेगा। सही है या गलत है? बस यही पॉइंट को पकड़ना है। तो जो आपके समर्थक हैं, बताओ वो आपके लिए प्रशंसक हो गए, आपके एडमायर हो गए। और जो आपके विरोध में है वो आपकी एंटी पार्टी यानी अगेंस्ट हो गए, यानी वो आपकी अपोज में है, यानी अपोजिट पार्टी। अब आप बताओ, आप जैसे भी इंसान हो, अब मैं आपके गांव जाऊँ, आपका कोई समर्थक मिलेगा तो जाहिर है मुझे आपके बारे में सकारात्मक बात बतियाएगा कि बहुत अच्छे हैं, बड़े अच्छे हैं, मतलब यही बतियाएगा। और अगर मेरी मुलाकात किसी और मैं कहूँ भैया फलाने क्या जाना है, कैसे आदमी है, तो वो आपके बारे में खिलाफ ही बोलेगा। अब आप सोच के देखिए कि अगर आपका कोई विरोधी है तो वो आपके लिस्ट में काउंटेड है कि फला हमारा विरोधी है, इससे बच के रहना। सही है? ध्यान से सुनिए, मैं शब्द को ले जाऊंगा। लेकिन अगर कोई ऐसा व्यक्ति हो जो आपकी लिस्ट में समर्थक हो और फिर भी वो आपके आड़े छिपे तो बताइए, आप उसे दुश्मन कहते हैं या भीतर घाती कहते हैं? कहते हैं आप कि फलाना बड़ा भीतर घाती है, आपके मुँह पर हाँ जी करेगा, आप वाली करेगा, और आपके हटते ही आपके बारे में उल्टा पुल्टा बोलेगा। तो आप जानते होंगे ऐसे लोग को भीतर घाती कहते हैं, क्योंकि आप जब तक आपको नहीं पता है तब तक वो आपके गुड लिस्ट में है, यानी आप समझ रहे हो वो एडमायर है। लेकिन जैसे ही मैंने कहा था ना 11 में कि एनर्जी लॉस नहीं करती, आज आप उसके बारे में बुराई बतियाए हो, 2 दिन 4 दिन 2 साल 4 साल 10 साल बाद वह बातें आप तक पहुंचेंगी, किसी न किसी के द्वारा पहुंचेंगी। अंडरस्टैंड? क्योंकि ऊर्जा का लॉस बस समय का देर हो सकता है, लेकिन पहुंचेगी अवश्य, और आपके जीते जी पहुंचेगी। मरने के बाद नहीं पहुंचेगी, जीते जी आपको पता चल जाएगा इस बात का। यही ऊर्जा का सबसे बड़ा सत्य है। इसीलिए बड़े लोग, पढ़े लिखे लोग हमेशा कहते हैं कि किसी के बारे में कहना ये तो अच्छी बात कहो, क्योंकि पता नहीं आपकी कौन सी बात किसी के यहाँ पहुँची और आप दुनिया छोड़ चुके थे और घर वालों को पता ही नहीं चला कि फलनवा दुश्मन है। अंडरस्टैंड? और फिर वो सब आपके बाल बच्चों पे घर आ गया, अर्थात अगली पीढ़ी उसका भुगतान कर रही है। और यही होता है समाज में। समझ आ रही है आप लोग को? इसीलिए आप पढ़े लिखे हो तो पढ़े लिखे का पहला फंडा है कि पढ़ा लिखा झगड़ा नहीं करता। समझ आ रहा है आपको? दूसरा, पढ़ा लिखा किसी के बारे में उल्टा पलटा नहीं बतियाता, यानी वो किसी के बारे में कुछ अलाप शनाप नहीं बोलता, क्योंकि हर व्यक्ति को अपने कर्मों का फल मिल जाता है, ऐसा मेरे गीता में कहा गया। तो हमेशा हर स्टूडेंट्स को इस प्रिंसिपल पर अगर वो चलता है तो वो व्यक्ति की सफलता की रेट कई गुना बढ़ती है। अब हम इस पॉइंट को अपने मतलब में बतिया लिए हैं, बतियाने को तो इस पर बहुत बतिया जा सकता है, लेकिन हम अपने मतलब पर यहाँ उठा लिए हैं ताकि आपके दिमाग में डालें। तो ये भीतर खाती है। That's it? Yes, sir. अब आगे अब
सर्किट की भाषा में पढ़ेंगे। बताइए, अभी थोड़ी देर पहले आपने किसका नाम लिया था बेटा? रेजिस्टेंस का। तो आपको पता है ना कि ये दुश्मन है? तो क्या आपको पता है प्रतिरोध धारा के मान में? आपको ऑलरेडी पता है, यू हैव नो डाउट इन माइंड। लेकिन आपको ये तो नहीं पता था ना कि यहाँ पर प्रतिरोध है। आपको तो ये पता था कि प्रेरक को किसे कहते हैं? मैंने दोनों बातें आपके सामने उठाई, N∆ वाला भी, E∆T वाला, क्योंकि हमने स्वप्रेरक की दो परिभाषाएं और दोनों मैंने आपके सामने रखी। क्यों रखती? क्योंकि मुझे स्वार्थ सिद्ध करना था। चले, अब आप बताओ, हम प्रेरक के बारे में जानते हैं कि ये विरोधी नहीं है, यानी इसके अंदर प्रतिरोध नहीं है। सही है? प्रतिरोध तो यहाँ था, लेकिन अब बताओ इसके सिरे पर विभव पैदा हुआ है कि नहीं? और आपने क्या पढ़ा? बिना प्रतिरोध के विभव तो बताओ इसके सिरे पर पोटेंशियल आई है कि नहीं आई है? पक्का है ना कि विरोध हुआ है? लेकिन ये विरोध को प्रतिरोध नहीं किया। इसका मतलब इसके अंदर भी कोई है वितरघाती है, और उसका नाम है प्रतिघात। क्या नाम है? प्रतिघात। ध्यान देना, इसमें हमने प्रतिरोध नाम नहीं दिया। क्या नाम है? और ये प्रतिघात कहाँ से आया? प्रेरण से आया, इसीलिए इसका नाम पड़ेगा प्रेरणिक प्रतिघात, इंडक्टिव रिएक्टेंस। आगे पहले इसी को चर्चा करेंगे। इसका नाम क्या पड़ेगा बेटा? इंडक्टिव रिएक्टेंस। हिंदी में यहाँ लिखा होगा। सबको बैठ रहा है? ये इंडक्टिव रिएक्टेंस होगा बेटा, और इसको डिनोट करेंगे एक्सल से। हो रहा है? और इस एक्सल का जो मान है वो ओमेगा यल से निकलेगा, जहाँ यल प्रेरकत्व है, ओमेगा कोणीय, जो अभी था मैंने फिगर में दिखाया। और आपको पता है कि हर बार आप जानते हो कि इसकी फ्रीक्वेंसी हमको पता रहती है, तो बोलो ओमेगा 2 पाई है। तो हम इस इंडक्टिव रिएक्टेंस की गणना इस फार्मूले से करेंगे। अब हमने कहा था कि तुम ध्यान से सुनो, और वो सर के लिए थोड़ा इनके लिए विशेष है। चलेगा? तो अब तुमसे एग्जामिनर ने पूछा बेटा प्रेरकत्व में तो प्रतिरोध नहीं होता, और आपने धारा प्रवाहित किया है, तो इसके सिरे पर विभव पैदा हुआ है। बताओ ये विभव क्यों कर हुआ? तो आप जाहिर रखोगे सर प्रेरकत्व के कारण। तो पूछेगा प्रेरकत्व कहाँ से आया? तो आप तो भाई करोगे सर फ्लक्स परिवर्तन के कारण। फ्लक्स कहाँ से आया? तो कहोगे सर चुंबकीय क्षेत्र के वो सूत्र याद आ? अब बताओ चुंबकीय क्षेत्र कहाँ से पैदा हुआ? तो सर धारा बदलने। तो धारा जो बदली प्रतिरोध के, और ये प्रतिरोध है नहीं, इसका मतलब ये प्रतिरोध न होते हुए भी इसने धारा के मार्ग में रुकावट डाली, और इस रुकावट को जो मैं स्टेप बाय स्टेप बताया हूँ कि बाइबल में बताया जा सके, आप समझ गए इसमें क्या है? ऐसे ही सवाल में ट्विस्ट रहेगा, आप नहीं लोग में सीधा। अब चले बेटा। तो अब आपसे कोई पूछेगा कि प्रेरक ये जो कुंडली है, कुंडली के सिरे पर विभव क्यों कराया? तो हम कहेंगे सर प्रेरणिक प्रतिघात, यानी कि इंडक्टिव रिएक्टेंस। और इसको हम कैसे डिनोट करते हैं? कैसे कैलकुलेट करेंगे? और ओमेगा का मान 3 तरफ से निकालना सीखे यहाँ पे।
और हमको यहाँ वृत्ति पता होगी तो अब जाहिर है कि तुम समझ गए होगे कि यल सवाल में अगर नहीं दिया तो कैसे लगेगा। तो चैप्टर नंबर पीछे वाला जहाँ यल निकालने के 2 सूत्र पढ़ा दिए गए। अब समझ गए पीछे वाला चैप्टर कैसे जुड़ा हुआ है। तो इसीलिए मैंने कहा था जिसको पहला चैप्टर से वो रेगुलर पढ़ा है, मेहनत किया, उसी को ये 8 चैप्टर आने लगे और ये पास हो जाएगा। नहीं किया है तो उसका दूसरा कोई रिजल्ट होगा, मुझे अपने से 2 बाई देना श्योर है। तो इस तरह से हम एक्शन लिखना। अब आते हैं, अभी मैंने जिसकी बात की, अब किसी को डाउट है इस पर? अब चलते हैं, पेज देखने जा रहे हैं, कला देखने जा रहे हैं कि क्या ये भी समगामी चलते हैं। तो आप लोग पहला दिन का लेक्चर याद कर लो। बताए थे कि बेटा जैसे ही कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल पैदा होगा, विभव अचानक बढ़ जाएगा और तो अब आप ही बता दो, क्या यह भी समानुपाती आई की बात करता है? नहीं करता ना? शायद आपके माइंड में सेट कर दिया। लेकिन याद है लेक्चर 2? बताइए, जब स्वप्रेरण की घटना होती है तो बताइए, बताए थे ना बल्ब कैसे फ्लिप हो जाता है। तो बोलो वोल्टेज अच्छा और धारा, तो बोलो वोल्टेज हो गया मैक्स, धारा हो गई मिनिमम। अब क्या ये समानुपाती है? यानी यह ओम के नियम का पालन नहीं करता। समझते चले जा रहे हो? तो अब बताओ, क्या इनकी कला एक साथ मैक्सिमम एक साथ मिनिमम बनेगी? नहीं ना बनेगी। आओ ग्राफ खींच। और अब मुझे बता तो कैसे समगामी कहना चाहिए क्या? बहुत बढ़िया। आओ जरा सर बोल से पहले ग्राफ खींच, पहले हम धारा और उसका वक्र खींच रहे हैं और फिर ग्राफ भी खींचेंगे, जैसे अभी कुछ देर पहले एक्स वाई खींचे थे। ध्यान देंगे। बताओ तुम्हारे पास कॉन्सेप्ट है ही आई और अब मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ये धीरे तो है। बताओ धारा के जाने के बाद सब कुछ हुआ है। तो पहले मैं धारा को बुझाऊंगा। अब तुम समझ गए होंगे कि मैं इसको क्यों नहीं छुआया हूँ, क्योंकि अभी कुछ देर पहले कुछ कहा। ठीक है बेटे? लेट्स बोलो गई धारा। और वो लोग धारा का मान जैसे ही देखो यहाँ से बदलना शुरू हो गया। धारा यहाँ 0 इंडिकेट कर रही है। जैसे जैसे ऊपर जा रही है तो धारा का एम्पलीट्यूड यानी धारा बदलना शुरू हो गया। और आप कहते धारा बदलते ही स्वप्रेरण की घटना होती है, जिसके कारण प्रेरित विद्युत बल पैदा होता है। इस नाते विभव अचानक ऐसा कहिए। अब देखो यहाँ से धारा बढ़ रही है, देख रहे हो? अब देखो ये जैसे जैसे धारा मैक्सिमम होती जा रही है, वोल्टेज अब लगातार गिरता जा रहा है। यहाँ देखो पहले ही मैक्स हो चुकी है, देखो अब यहाँ से सीखो ग्राफ को अच्छे से समझिए। जैसे ये 6 पर पहुंची है हो गया मिनिमम, वहाँ रखा है समानुपाती मिनिमम तो मैक्सिमम, मैक्सिमम तो मिनिमम। देखो ग्राफ बता रहे हैं क्या? धारा मिनिमम, वोल्टेज मैक्स बता रहे हैं। ये देखो बगल में लिखा हुआ है। और अब देखो धारा मैक्स गया, वोल्टेज डाउन हो गया, एकदम सेम पॉइंट पे। ग्राफ बनाते समय ध्यान रखना, ये नहीं कि चित्र में वो उधर बता रहा है इधर बता रहा है, तो वही जगह गलत काट लीजिए।
अब आगे जाओ, अब देखो ये धारा धीरे धीरे घटती जा रही है। अब बताओ इस हिसाब से वोल्टेज बढ़ता जाएगा। ये देखो अब इसके नीचे देखो है। अब देखो ये वोल्टेज लगातार पीक की ओर जा रही है। नेगेटिव नेगेटिव जा रही है ना धारा। अब देखो ये वोल्टेज जा रहा है जीरो होने। अब बताओ जीरो जा रहा है कि माइनस जा रहा है? जीरो जा रहा है, इसमें उनको पते नहीं है। अच्छी अब इतना भी नहीं आ रहा है। बताओ जीरो जा रहा है, ये देखो माइनस। अब देखो अभी ये जा रहा है जीरो होने की ओर और ये देखो मैक्स होने की ओर। इस छड़ी को हो गया, देखो क्या समझ आ रही है? दोनों एक साथ चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं? नहीं चल रहे हैं। ये है तुम्हारे प्रेरकत्व के कारण शिरों पर उत्पन्न होने वाला। सही है? अब चलो हर क्षण देखो। अभी कुछ देर पहले मैंने दो शब्द नाम लिया था, आगरगामी और बोलो बेटा, लिया था। और बताना बेटा, इस समय धारा लय हो रही है, वोल्टेज लीड कर रहा है। अब मैं जरा टाइम पीरियड में बता दूं, बोला यहाँ एक चक्र हो गया। अगर आवर्तकाल टी है तो बताओ आधा चक्र में टी सही है बेटे? अब मुझे बताओ P बराबर 0 आवर में धारा पीछे चल रही है, वोल्टेज आगे जा रहा है। सही है? P/4 आवर में तुम्हारा जो धारा है वो आगरगामी हो गई है, वोल्टेज देखो ये नीचे डाउन में जा रहा है। T/2 आवर में अब देखो धारा पश्चिम ले जा रही है, वोल्टेज आगे बढ़ रहा है। और फिर 3T/4 आवर में जिसमें अब ये जा रही है, देख रहे हो? ये धारा जा रही है यहाँ पे और ये जा रहा है यहाँ, यानी लीडिंग लैगिंग दोनों पोजीशन एक समान रूप से बढ़ या घट मतलब लगातार व्युत्क्रम में रिलेशन दे रहा है। तो अगर हम इनिशियल आवर में देखें, माने शुरुआत में देखें, तो यहाँ पर धारा पश्चगामी चल रही है और वोल्टेज आगरगामी चल रहा है। गया दिमाग में? यानी कि हमारा वोल्टेज लीड कर रहा है और धारा लय हो रही है। किसी को परेशानी है? अब आते हैं अगले। अब ये मैं लिख दिया एक्स एक्सिस, ये मैंने लिख दिया वाई एक्सिस। देखो इस समय ये धारा जो जब 0 दिखा रहा है, ध्यान से देखना, क्योंकि बहुत से लोगों को पढ़ने नहीं आता। अगर आप पढ़ने नहीं आएगा तो लगेगी भी नहीं छोड़ना। बोलो धारा जब 0 दिखा रहा है तो वोल्टेज दिखा रहा है ना सामने? धारा 0 तो वोल्टेज सही है? अब देख सकते हो। बताओ इस समय अब कला में जा रहा हूँ। बताओ अगर कला की बात करूँ तो इस समय इसका कला 0 यानी फाइव 0 बता रहा है और ये देखो 90 डिग्री बता रहा है। 90 बता रहा है। जब ये 90 पे गया है तो ये आ गया है 0। अब जब ये फिर आया है 180 पर
तो ये जो 270 पे चला गया है। अब इतना से तो काम नहीं जाएगा। अब अगर मैं डेल फाई निकालूं कलांतर तो बोलो 5 2 माइनस 90 माइनस 0। बताओ 90 डिग्री पर कला चल रही है। 90 डिग्री से आगे पीछे चल रहा है ना। अब मैं एक चीज सुबह वाले में बताना भूल गया, क्योंकि मैं जब निकला तभी मेरे दिमाग में आया कि मैं कुछ मिस कर गया। अब इनको या हम जान रहे थे कि मतलब जब इस पर आएगा तो उसी समय बता दूंगा। उसमें 4 पॉइंट गिनाए थे, 5वां पॉइंट की नजर हुई है। 5वां पॉइंट जो आगे पढ़ा कि क्यू का फेज डिफरेंस 0 कर देगा। तो जब आपका सर्किट आ रहेगा तो धारा का सूत्र आई और रेजिस्टेंस के लिए जो पोटेंशियल होगी वह क्योंकि ये दोनों समगामी हैं। ये सूत्र बताना मुझे, ये दोनों क्या है? यानी हर सर्किट में इन्हीं दोनों से धारा और विभव का सूत्र लगेगा। तो आप जहाँ नोट लिस्ट बनाए थे उसमें बढ़ा देंगे। चलिए बात करें। बोलो कोई डाउट है? अब आप चाहे कलांतर यहाँ से ले लो, यहाँ से ले लो, वही से ले लो, न वही का अंतर मिलने वाला है। जाओ बेटा दूसरे बताते हैं। सबको उसी हो रहे हैं? आप उठा के बताओ कितने लोग को क्लियर पक्का है? तो देख लो बेटा, धारा और वोल्टेज में 90 डिग्री का कलांतर चल रहा है बेटा। ठीक है? तुम बताओ, यहाँ वोल्टेज आगे बढ़ रही है और धारा पीछे। अब मैं सूत्र बदलने जा रहा हूँ। पहले इस कंडीशन, अभी मैं यहाँ सूत्र दे चुका हूँ, ऐसा कैसे लिखेगा? याद रखो ये सब अभी इसमें लगेगा, इसलिए मैंने कहा पहले एक का टिकट निकाल दूं, बता दूं तब। चलिए बताऊं ना सूत्र दे चुका हूँ बेटा। अब यहाँ जब आपकी धारा पश्चिमामी चलेगी और वोल्टेज अब मैं समझाता हूँ। यहाँ आराध्या बैठी हुई है और मैं यहाँ बोर्ड के पास खड़ा हूँ। ठीक है जी? अब कल्पना करें, आराध्या धारा है और अनुष्का वोल्टेज है। ठीक है? तो मेरे यहाँ से जब मैं आगे चलूंगा, इधर से चलूंगा, तो मैं ये कहूँगा कि आराध्या मेरे बिल्कुल करीबी है और वो मुझसे इतनी दूर है। ठीक है? अब मैं इधर से आता हूँ। अब मैं इधर से अगर चलूँ तो मैं क्या बोलूँगा? ये मेरे पास में है और वो मेरे से उतना दूर है। अब बताओ, अगर इनकी और इनके बीच का डिफरेंस 1 मीटर है तो मैं यहाँ से बोलूँगा कि अनुष्का आराध्या से 1 मीटर पीछे चल रही है। और उधर से बोलूँगा तो क्या बोलूँगा? आराध्या अनुष्का से 1 मीटर आगे चल रही है। कोई डाउट? और आपको 11 का सूत्र आपको बताई गया हो। 11 में आपने पढ़ा था y बराबर a sin ओमेगा t। अगर कला में कोई आगे जाता है तो +5 जोड़ा जाता है कोण में, और पीछे जाता है -5 जोड़ा जाता है। मैं 11 का रिवाइज कर दिया, अब वापस आ रहा हूं। तैयार है? वाच करिए। अगर धारा, देखिए किसके लिए सूत्र बना रहा हूँ, अगर धारा पश्चिमामी है और वोल्टेज तब धारा का सूत्र बनाएंगे I sin ओमेगा t।
तो वोल्टेज इससे आगे जा रहा है। Yes, sir. तो ये कितना कलम है? 90. तब इस वोल्टेज का सूत्र होगा, इनको समझ आ रहा है? ये गियर अभी बड़ा से को लिख रहा हूँ। Yes, sir. समझ आते हैं? No, sir. प्लस देखो ये आगे बढ़ गया। Yes, sir. कितना कलम है? 90. तो भी नॉट 90। Yes, sir. अब बेटा तुम लोग सूत्र पढ़ते हो, साइन 90 प्लस थीटा बराबर cos थीटा। Yes, sir. पढ़ते हो? Yes, sir. तो बताओ इसी सूत्र को हम लिखते संपर्क ऐसा कर रहा है, ऐसा लगता है। हाँ चले बेटा। Yes, sir. क्या ये सूत्र आया कैसे लिखा? Yes, sir. 90 प्लस थीटा बराबर cos थीटा। तो देखो वोल्टेज का सूत्र हो गया V नॉट sin ओमेगा t प्लस या cos ओमेगा t। यानी या तो इस सूत्र से कैलकुलेट कर लो, ये किसके लिए था? जब पश्चिगामी धारा चल रही थी, अब अगर मैं वोल्टेज को आधार बनाऊं, जैसे अभी बनाया था, इनको बनाए तो कहे ये पीछे चल रही है, उनको आधार बनाए तो कहे आगे चल रही है। अब मैं अगर वोल्टेज को बनाऊं, अब यहाँ लिख रहा हूँ वोल्टेज को आधार बनाना, सही है? Yes, sir. जब वोल्टेज को आधार बनाऊंगा तो जहां धारा को आधार बनाऊंगा तो वोल्टेज आगे चल पाएगा। Yes, sir. अब वोल्टेज को बनाऊंगा तो धारा No, sir. तो अब बताओ बेटा अगर वोल्टेज का समीकरण बनाऊं तो बोलो धारा माइनस चलेगा कि नहीं? Yes, sir. इधर करो, बोलो आई नॉट साइन, बताओ सूत्र अब लगा दो पहले, ओमेगा टी माइनस 90। Yes, sir. अब बेटा साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है cos, लेकिन आप जानते हो साइन माइनस थीटा बराबर होता है। मैथ में कुछ लोग को आता होगा, बायो को ध्यान में रख के बताते हैं। चले बेटा? Yes, sir. अब बताओ यहाँ सूत्र अप्लाई करने के लिए हम यहाँ से माइनस कॉमन ले लो, तो 90 माइनस ओमेगा टी क्या इस तरह लिखा जा सकता है? Yes, sir. कोई आपत्ति भी नहीं? आप ये पूरे कुछ थीटा मान लो, तो साइन माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा, ठीक है? Yes, sir. साइन अब लिख दो 90 माइनस ओमेगा टी, और अब बताओ वहाँ देख लो सब कोई सूत्र cos थीटा। Yes, sir. अब बताओ लिख दो आई और इस रूप में भी हम अपना काम चला सकते हैं। Yes, sir. बताओ कहाँ दिक्कत आ रही है? No, sir. पक्का? Yes, sir. कोई डाउट? No, sir. तो देखो बेटा, जब तुम कह रहे हो धारा पश्चिगामी जा रही है वोल्टेज, ऐसा एल सर्किट में होगा। Yes, sir. कंसेप्ट डालो, Yes, कहाँ होगा? Yes, sir. तो अगर धारा को आधार बनाओगे तो वोल्टेज में कलांतर ऐड हो जाएगा। Yes, sir. और अगर वोल्टेज को आधार बनाओगे तो धारा पिछड़ जाएगी। Yes, sir. और तब उसमें से कलांतर
बेटा 2 मिनट आप लोग खड़े रहो, ठीक है? आइए आप आगे बैठ जाओ। बोलो, कोई प्रॉब्लम? नो सर। कोई है अभी डाउट वाला? नो सर। देखो, अब ये तुम समझ रहे हो ना कि अगर ये सब मैं नहीं बताता, डायरेक्ट वो बता रहा होता तो कैसे पकड़ते? यस सर। आओ अगला। सरकार बेवकूफ नहीं है, तो खाली बेवकूफ बनाई है। खाली करने की कोर्स छोटा है, और जो पूरा सिस्टम नहीं पढ़ेगा तो उसका छोटा ही नहीं है। आओ पकड़। बोलो, यहाँ तक कोई डाउट है? नो सर। अब तक हमने 2 बातें तुम्हारे सामने लाई कि अगर एल सर्किट है तो वहाँ प्रतिरोध नहीं रहता, वहाँ प्रतिघात होता है, और वो प्रेरित प्रतिघात होता है। इसे इंडक्टिव रिएक्टिव यानी एक्शन से डिनोट करते हैं। यस सर। उसे कैसे कैलकुलेट करते हैं पता है? यस सर। दूसरा कि प्रेरक के कारण विभव अचानक बढ़ता है और धारा घट जाती है, अतः ये ओम के नियम का पालन नहीं करता। इसलिए ये समगामी नहीं करता। यस सर। वोल्टेज अग्रगामी हो जाती है और धारा उच्चगामी हो जाती है। इनमें कलांतर 90 डिग्री का। यस सर। ये मैंने ग्राफ खींचा है और यहाँ भी दिखाया है, Yes. और अब मैं इसको पूरा कर लूँ। बताओ, ये विभव एक्शन के कारण आया है, यस सर। और जब ये मैच था तो धारा 0 चल रही है। Yes. और जब विभव 0 हुआ तो देखो धारा मैच यस सर। ये देखो मैच यस सर। यानी ये मैच तो ये 0 और ये 0 तो बेटा प्रॉब्लम। नो सर। और अब इनके बीच में कितने का करा? क्या ये वाला पॉइंट आ गया? यस सर। जब डाउट है? नो सर। यह सच पर करंट शो किया हूँ अब आप मैं सबको इसके पीछे क्यों नहीं की, क्योंकि वो समान कलम में चल रही है यस सर। और ये 90 पर आगे पीछे जा रही है। तो जब ये यहाँ से चले तो 90 पर वोल्टेज आगे जा रहा है, और जब धारा आई 0 वोल्टेज आया 0 पे तो धारा 90 पे आगे चली गई। यस सर। कितने लोगों को पढ़ने आ गया? झूठ नहीं उठाना भाई, नहीं तो धोखा खा रहे हो। आप क्या दिक्कत है यहाँ पे? और ये रहेगा भारत। अगर वोल्टेज अग्रगामी करना है तो हाई ऐड करना, और धारा को अगर पश्चिगामी दिखाना है तो वोल्टेज के आधार पर इसमें से हाई घटाना। अब क्या दिक्कत? क्लियर हो गया? तो फिर ये ठीक है। अब आना सी का टारगेट सही है? यस सर।